प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। देखिए वो आपको जो हमने चक्र सा बनाया हुआ है, बाकी स्क्रीन आपको ब्लू सी दिखाई दे रही है, और वो जो चक्र जिसमें क्लियर नजर आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऊपरी हिस्सा जो है वो दिखाई दे रहा है। एनएसजी कमांडोज आपको उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है जहां पर कल जितने भी विमान से निकल रही बॉडीज थी, क्योंकि उनमें से केवल एक विश्वास जो है, जो बताया जा रहा है कि वहां लंदन के ही के रहने वाले हैं, वो चमत्कारिक तरीके से बच निकले थे। उनसे मुलाकात करने के लिए, और कुछ और घायल है जो उस वक्त मेस में खाना खा रहे थे जहां पर यह प्लेन गिरा था, उनसे मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे। और वो तस्वीर देखिए, बिल्कुल बगल में मेरी जो तस्वीर चल रही है, यहां पर आपको हल्की सी झलक दिखाई दी होगी। प्रधानमंत्री देखिए चलते हुए आ रहे हैं। ये 3 गाड़ियां आपको दिखाई दे रही है। गाड़ियों की एकदम छत के नजदीक में आप देखेंगे पीएम निकलते हुए आते हैं। और उसके बाद देखिए और किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, ना तो ट्रैफिक में, ना वहां जो परिजन मौजूद हैं उनको। इसीलिए आप देखिए पैदल चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल की तरफ जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। मेरे सहयोगी अमित और मुझे ये बताया जा रहा है कि नीरज भी इस मसले पर जानकारी हमें देंगे, लेकिन सबसे पहले अमित का रुख करते हैं। अमित, आप अस्पताल में ही मौजूद हैं इस वक्त? हॉस्पिटल में मौजूद है, ट्रॉमा सेंटर में मौजूद है और उस जगह पर मौजूद है जहां पर अब से थोड़ी देर में किसी भी वक्त या यूं कहें पीएम मोदी आ सकते हैं। और उनके आने के से पहले जो तैयारियां हैं वह पूरी की जा रही हैं। देखिए ये एम्बुलेंसेज हैं। अब खास बात यह है कि जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको में किसी भी तरीके का व्यवधान नहीं उत्पन्न किया गया है, वह सुचारू रूप से यहाँ पर चल रही हैं। और पीएम के आने से पहले जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, पुलिस डिप्लॉयमेंट है, रूट सैनिटाइजेशन है, वह पूरी प्रक्रिया यहाँ पर की गई। अब ये दौरा क्यों महत्वपूर्ण है रूपिका? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमित, एक सेकंड बस आपको रोक रही हूँ। हम जानना चाहेंगे इस दौरे के बारे में भी, लेकिन जितने भी हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, हम आपको बता देना चाहते हैं कि वहां अहमदाबाद में इस वक्त देखिए मोनिका मेरी सहयोगी आपको दिखाई दे रही है, अरुण मेरे सहयोगी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, अमित भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये स्क्रीन पर हमारे साथ हमारे सारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ये स्क्रीन पर जो मुझे दिख रहे हैं वो विवेक है, विवेक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का इस वक्त जो है यहाँ पर जुड़ना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से मिलेंगे। मोनिका कुछ बता रही है शायद। मोनिका, जिसका ये मतलब होता है कि चीजें बिल्कुल देखिए रूबिका, क्योंकि देखिए कुछ गाड़ियों की हलचल यहाँ पर नजर आ रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहीं से वो सिविल हॉस्पिटल भी जाएंगे। अब एक गाड़ियों का कुछ मूवमेंट यहाँ पर नजर आ रहा है, संभवतः निकल गए हैं प्रधानमंत्री यहाँ से। ये गाड़ियों की मूवमेंट आप देख पा रही हैं अगर, तो यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि क्रैश साइट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब हॉस्पिटल की तरफ निकल गए हैं जहाँ पर वो घायलों से मुलाकात करेंगे, घायलों को किस तरीके से इलाज मिल रहा है वो सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि कल पहले गृह मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे थे और ये जो गाड़ियों का काफिला आप देख पा रहे हैं, जो कॉन्वॉय है, अब संभवतः यहाँ से निकलना शुरू हो गया है। तो यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अब निकल चुके हैं हॉस्पिटल। ऑलराइट मोनिका, आपके पास लौटूंगी। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री वहां क्रैश साइट से निकल चुके हैं। अमित पांडे जहां सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, आपको हलचल दिखी? हाँ जी बिल्कुल, थोड़ी बहुत हलचल यहाँ पर दिख रही है और संभवतः ये उम्मीद जताई जा रही है कि थोड़ी देर में पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। इससे पहले ये रूट है, इसी रास्ते से पीएम के सिविल हॉस्पिटल आने की संभावना है और यहाँ पर आएंगे और वो संवाद करेंगे। देखिए ये जो गाड़ियों का काफिला है, अब से तो करीब 5 मिनट का वो डिस्टेंस है, 5 मिनट का डिस्टेंस है, वहाँ पर आएंगे और उसके बाद पीएम मोदी यहाँ पर आएंगे और जो हॉस्पिटल स्टाफ है, पेशेंट है, उनसे संवाद रहेंगे। लेकिन इसमें से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है घायल शख्स विश्वास है, विश्वास से जो संवाद है उससे भी करने की संभावना है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन घायल शख्स से मुलाकात की थी और अब आज पीएम मोदी के भी उन घायल शख्स से मुलाकात करने की संभावना है। और जो अलग अलग मुख्यमंत्री रहने के दौरान या पीएम रहने के दौरान हादसे में इमरजेंसी सर्विसेज के स्टाफ को चीज़ों के ध्यान में रखनी चाहिए, पीएम वो सारी चीज़ें बताएंगे। और देखिए किसी भी वक्त उस काफिले की एंट्री यहाँ पर हो सकती है। सीधे यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर और जो हमारे कैमरे से ये फ्रेम मिल रहा है और अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि किसी भी पल पीएम मोदी का जो काफिला है वह सिटी हॉस्पिटल यहाँ पर आएगा और इसी रास्ते से होते हुए यहाँ
यहाँ पर अंदर घुसेगा। तो मुकम्मल तैयारियां यहाँ सारी की जा चुकी हैं, पूरा रूट लगाया जा चुका है और अब ये इंतजार है कि कब पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचते हैं। बेहद संवेदनशील तरीके से भारत सरकार इस पूरे हादसे को रुक कर देख रही है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम से, होम मिनिस्टर से, पुलिस कमिश्नर से बात की थी, खुद पीएम ने भी बात की थी। लगातार पीएम ने आज अपने उनके जितने एंगेजमेंट थे वो उस एंगेजमेंट को कैंसिल कर दिया। उसके बाद क्रैश साइट को पर उन्होंने विजिट किया और उसके बाद अब अस्पताल आ रहे हैं। तो ये सिटी हॉस्पिटल की जो शुरुआती तौर में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है, खुद जब वह तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने यहाँ पर डेवलप किया और अब इस बड़े हादसे के बाद कैसे यह इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इस बड़े हादसे के बाद परिस्थितियों को फेस कर रही है, डील कर रही है। मैम, पीएम की तरफ से क्या कहा गया? अभी कुछ नहीं हुआ है, सर ने दौरा किया है। मैम, साथ में आप आगे क्या, अभी मलबे को पूरी तरीके से हटा लिया गया है क्या? आपको सब बताएंगे, आपको बताएंगे। मेयर यहाँ पे मौके पे पहुँची, मेयर यहाँ पे मौके पे पहुँची। आपको अभी सब बताएंगे, लेकिन जो जानकारी इस वक्त न्यूज 18 इंडिया के हाथ लगी है वो आपको बता देते हैं। देखिए, अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद सबसे महत्वपूर्ण था कि डीएनए टेस्ट किया जाए। अब से अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूं, जानकारी यह है कि 200 से ज्यादा डीएनए सैंपल्स लिए जा चुके हैं। अब इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के तहत इसकी पूरी जांच की जाएगी विमान हादसे की। अमित पांडे का रुख करते हैं, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके सिविल अस्पताल। अमित, देखिए ये पीएम मोदी सिटी हॉस्पिटल यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए ये गाड़ी में जो फ्रेम में पीएम मोदी सिटी हॉस्पिटल आए हैं और अहमदाबाद के इस ट्रॉमा सेंटर में विजिट करेंगे, मरीजों से मुलाकात करेंगे। अमित, मुझे लगता है जैमर भी काम करने लग गया है और माइक कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है। मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन ये तस्वीरें आपकी तरफ से दी जा रही है वो हमें साफ दिखाई दे रही है। ये देखिए, पूरा काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिविल अस्पताल पहुंचा है। एशिया का ये सबसे बड़ा अस्पताल है और यहीं पर सारे घायलों को लाया गया था, यहीं पर सारे शव लाए गए थे और यहीं पर पहचान भी की जा रही है और यहीं पर एक डेस्क भी बनाया गया है जहां पर डीएनए सैंपल्स जो हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद आज सुबह भोर पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए, जानने के लिए, लोगों से पूछताछ करने के लिए, समझने के लिए। हालांकि देखिए, जांच का हम सबको इंतजार करना होगा। अब तक ये समझ में नहीं आया कि दुनिया का सबसे पावरफुल ये विमान बोइंग 787 ड्रीम लाइनर यानी सपनों का विमान और सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है, क्या हुआ ऐसा? डबल इंजन कैसे फेल हो सकता है? और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी में आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। ये सिविल अस्पताल के बिल्कुल बाहर की तस्वीर है। बिल्कुल, और देखिए ये तस्वीरों में यहाँ पर देखिए पीएम मोदी यहाँ पर आ चुके हैं और उनके साथ जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है राम मोहन नायडू वो भी मौजूद है यहाँ पर और प्रशासनिक अमला पूरा का पूरा वहाँ पर मौजूद है। और अब पीएम ये इस बात पर नजर है कितनी देर पटेल भी साथ में मौजूद है, हर्ष सांघवी भी मौजूद है, यानी गुजरात के गृह मंत्री भी हैं और वो देखिए पीछे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद आते हुए दिखाई दे रहे। ना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी में बैठे हुए हैं और ये देखिए गाड़ी से निकले भूपेंद्र पटेल, गुजरात के मुख्यमंत्री, साथ में उड्डयन मंत्री भी आपको दिखाई दे रहे हैं और पीएम अब सिविल अस्पताल में एंटर कर चुके हैं और उनके साथ में आप देखिए वो सारे बड़े चेहरे गुजरात के इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाव भाव से आप समझ रहे हैं और इसी तरीके की चिंता, इसी तरीके की उदासी देशवासियों के मन में भी है। कल जो हुआ किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भारी मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल में एंटर करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। आप जनरली देखिए इतने कार्यक्रम आपने देखे होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी से उतरते हैं और बड़ी स्पीड में किसी भी जगह की तरफ निकलते हैं, लेकिन यहां पर देखिए वो बहुत ही सधे हुए कदमों से, और ये बताने के पीछे का मकसद ये है कि आप भी जानते हैं ऐसी ऐसी तस्वीरें आई हैं, ऐसे ऐसे आपको परिवारों के बारे में पता पड़ रहा है,
उनसे आपका कोई नाता भले ही ना हो, लेकिन दिल जो है वो बहुत उदास है। एक महिला जिसने अपनी नौकरी छोड़ दी, 3 बच्चों के साथ, छोटे छोटे मासूम बच्चे, लंदन शिफ्ट हो रही थी, अपने पति के पास जा रही थी। 6 साल से वो लोग अलग थे और वो मौका था जब वो लंदन में अपने नए भविष्य की शुरुआत करने वाली थी और सफर अधूरा रह गया। ऐसे बहुत से किस्से हैं। भाई बहन, अपने पिता का पूरा जो कारोबार है, उन दोनों छोटे भाई बहन मतलब कम उम्र के संभाल लिया था। लंदन में ही पढ़े लिखे थे, लंदन में जा रहे थे घूमने, खत्म सब। एक नवविवाहिता 5 महीने पहले उसने शादी की थी, अपने पति से मिलने के लिए लंदन जा रही थी, पहली बार उड़ान भर रही थी, सब खत्म। तो ये जो दुख और ये पीड़ा है, ये कोई भी जब उसे सुन रहा है तो सोचिए क्या बीत रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं। कई सवाल जो हैं उनके मन में भी कौंध रहे होंगे, कई सवाल हमारे मन में भी है। एयर इंडिया से भी सवाल करना है, बोइंग से भी सवाल करना है। ये जो हुआ, ये क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या थी। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल अस्पताल में मौजूद है। एक चमत्कारिक रूप से विश्वास का बच जाना। 11A सीट थी उनकी, इमरजेंसी एग्जिट के पास वाली, इमरजेंसी एग्जिट वाली सीट आप उसे मान लीजिए। अभी तक जितनी भी थोड़ी बहुत खबरें आई है, देखिए जब तक हम उनके मुख से नहीं सुन लेते हमें नहीं पता है, लेकिन जितनी भी खबरें आई है उसके मुताबिक चमत्कारिक था, स्पीड में था प्लेन। और वो ये कहते हैं ऊपर से वो नीचे की तरफ छलांग मार लेते हैं। और फिर कह रही हूं, अभी तक उनके मुख से हमने नहीं सुना है, हम इंतजार कर रहे हैं। और ये देखिए अंदर की तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डॉक्टर जो हैं वो बता रहे हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। और वो जब रुक कर रहे हैं तो कौन कौन आए हैं, ये अस्पताल के अंदर की एक पैसेज है, जिसे एक लॉबी है मेरे ख्याल से, वहां से जब गुजर रहे थे तो दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री को इस वक्त एस्कॉर्ट कर रहे हैं वहां सिविल अस्पताल की कोई सीनियर डॉक्टर, जो उनको डिटेल में बता रहे हैं कि हुआ क्या था और कितने लोग आए हैं और कौन कैसी इमरजेंसी सुविधाएं उनको मुहैया कराई गई है, कहां कौन से चैलेंजेस आ रहे थे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही कहा था कि देखिए अगर किसी भी तरह की ग्रीन कॉरिडोर की जरूरत आवश्यकता पड़ती है तो उसे बना लिया जाए। और ये सिविल अस्पताल के अंदर एक बिल्डिंग की तस्वीर है और जहां पर घायलों को एडमिट किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। देखिए ज्यादातर जो एडमिट किए गए लोग हैं, एक को आप विश्वास को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी एडमिट किए गए हैं वो तो मेडिकल के छात्र हैं या फिर वो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, उनका इलाज चल रहा है। तो उन डॉक्टरों से भी बात करेंगे प्रधानमंत्री, और एकमात्र वो शख्स जो बच गया चमत्कारिक रूप से, उनसे भी बातचीत करेंगे। और हो सकता है कई ऐसे हो जो कि गंभीर अवस्था में उनका इलाज चल रहा हो, तो उनको सिर्फ देखेंगे। और अंदर की भी तस्वीरें हम इंतजार कर रहे हैं, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ साझा की जाएगी। घटनास्थल का दौरा किया इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था। मतलब 59 सेकंड में 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ था, टेक ऑफ किया और उसके बाद न जाने क्या हुआ। और वो साफ दिखाई दे रहा है कि उस वक्त पायलट की बस की कुछ भी नहीं थी, पायलट को पायलट किसी की बस की कुछ नहीं थी। प्लेन जैसे इंजन सब कुछ रुक गया था और प्लेन क्रैश होने की एकदम तैयारी में था। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये अभी भी किसी के समझ में नहीं आया है। ब्लैक बॉक्स लेकिन मिल चुका है। और देखिए ब्लैक बॉक्स भी बहुत आसानी से ही मिलता है, क्योंकि इसकी जो जद थी वो 3 किलोमीटर की ही थी। अगर आप नॉटिकल माइल्स में देखें तो 1.6 नॉटिकल माइल्स ही सफर कर पाया था ये प्लेन क्रैश होने से पहले। तो वही एरिया था और जो प्लेन ने उड़ान भरी थी वो उसी एरिया को खंगाला गया और वहां पर ब्लैक बॉक्स मिल भी गया। देखिए एविएशन एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि ब्लैक बॉक्स को इस तरीके से प्लेस किया जाता है किसी भी प्लेन में कि मान लीजिए जब दुर्घटना हो रही है तो सबसे पहले वो डिटैच होकर कहीं गिर जाए।